वेलकम बच्चों। आज हम देखेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशन, जिसे हम स्टोइशियोमेट्री भी कहते हैं। सबसे पहली बात, जब केमिकल इक्वेशन जो है, कोई भी केमिकल इक्वेशन यदि वो बैलेंस्ड है तो उससे अब क्वांटिटेटिवली हम उससे कौन कौन सी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो केमिकल इक्वेशन है तो जाहिर सी बात है उसमें रिएक्टेंट किस में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट में। यदि हमें केमिकल इक्वेशन का बैलेंस्ड फॉर्म हमारे पास है तो हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो कितना मास रिएक्टेंट का था, उससे कितना प्रोडक्ट बनेगा, या प्रोडक्ट का इतना मास हमें चाहिए, वी वांट 2 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट या 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम सल्फेट, तो हाउ मच रिएक्टेंट वी हैव। तो कितने मास से कितना प्रोडक्ट बन सकता है, या कितना प्रोडक्ट हमें बनाना है तो कितने ग्राम रिएक्टेंट ले लिया जाए। इसे हम कहते हैं मास मास रिलेशनशिप। तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रिएक्टेंट का मास दिया है तो प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का मास दिया है तो रिएक्टेंट का कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी तरह रिएक्टेंट का मास दिया हो और प्रोडक्ट का क्या पूछा जाए, वॉल्यूम पूछा जाए। यदि गैसियस है तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोडक्ट के रिएक्टेंट के मास से प्रोडक्ट का वॉल्यूम पूछा जाए, या प्रोडक्ट का वॉल्यूम बता दिया जाए और मास कैलकुलेट करने को कहा जाए कि रिएक्टेंट का मास कैलकुलेट कीजिए, तब इस रिलेशन को हम मास वॉल्यूम रिलेशन कहते हैं। इसी तरह हो सकता है रिएक्टेंट भी गैसियस हो, उसका वॉल्यूम दिया गया है, और प्रोडक्ट भी गैसियस हो, तो वॉल्यूम वॉल्यूम एक का देकर दूसरे का पूछा जाए, या प्रोडक्ट का देकर रिएक्टेंट का हमें कैलकुलेट करने को कह दिया जाए। तो ये सारी चीज़ें हम जितने भी ये हैं, मास से मास को कैलकुलेट करना, मास से वॉल्यूम को निकालना, वॉल्यूम से मास को कैलकुलेट करना, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैलकुलेट करना, या वॉल्यूम से रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट के वॉल्यूम से रिएक्टेंट का वॉल्यूम कैलकुलेट करना, ये सब हम कर सकते हैं केवल किससे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से। तो इसी को हम कहते हैं स्टोइशियोमेट्री, जो मैं आज आपको सिखाने जा रही हूँ। मैं आपको बहुत छोटे छोटे एग्जांपल से समझाऊंगी, फिर हम धीरे धीरे बड़े एग्जांपल्स की ओर बढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले ये याद रखिए कि जब भी हम किसी एलिमेंट को लिखते हैं, या किसी मॉलिक्यूल को लिखते हैं, या किसी कंपाउंड को लिखते हैं, इसके आगे यदि कुछ नहीं लिखा है, मतलब ये एक CO2, एक कार्बन, एक NaCl, ये 1 मोल कार्बन है, ये 1 मोल CO2 है, 1 मोल NaCl है, और इनका वेट, यदि वो एटम है तो इसका वेट हमेशा उसके एटॉमिक वेट के बराबर होगा, क्योंकि ये इसमें इसके 1 मोल हैं। यदि ये मॉलिक्यूल है तो उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होगा, या मॉलिक्यूलर मास के क्या होगा, इक्वल होगा इस 1 मोल CO2 का वेट। तो 1 मोल में जो मास आता है, उस मास को हम, उसका कौन सा मास कहते हैं, मोलर मास। तो मोलर मास में हमेशा उसके कितने मोल होते हैं, 1 मोल होते हैं। यदि वो गैस है तो उसका कितना वॉल्यूम होगा, तो NTP पर ये वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। कोई भी गैस, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो क्लोरीन हो, गैस के मॉलिक्यूल, एटम बड़े हैं छोटे हैं, उससे कोई हमें लेना देना नहीं होता। यदि हम बोल रहे हैं 1 मोल N2, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 22.4 लीटर। यदि मैं बोल रही हूँ 1 मोल Cl2, तो वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है कि 1 मोल में सब्सटेंस का मास उसके मोलर मास के इक्वल होता है, और 1 मोल गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर होता है। कि यदि वो एटम है तो 1 मोल का वेट एटॉमिक वेट के बराबर, यदि वो मॉलिक्यूल है तो 1 मोल का वेट मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है। इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। दूसरी बात जो ध्यान रखनी है कि जब भी आप इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जाएँ, तो जो आपकी इक्वेशन है वो कैसी होनी चाहिए, कंप्लीटली बैलेंस्ड होनी चाहिए। इक्वेशन को कैसे बैलेंस्ड करना है, तो इसका वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। यदि आपको बैलेंसिंग नहीं बनती है तो उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। अब हम इस पर न्यूमेरिक को करना शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, हमारा न्यूमेरिक है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 ऑन कंबशन। मतलब हम मीथेन को बर्न करने जा रहे हैं, कितने मोल उसके बर्न कर दें, यदि हमें CO2 कितनी चाहिए, 22 ग्राम ऑफ CO2 वी रिक्वायर्ड। देखिए, इसकी सबसे पहले हम एक केमिकल इक्वेशन बनाएंगे। केमिकल इक्वेशन में मीथेन बर्न हो रहा है। जब भी कोई पदार्थ की बर्निंग की जाती है तो वो O2 से रिएक्ट होता है। सब्सटेंस में जो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, कार्बन, और अपने अपने ऑक्साइड में चेंज होते हैं। तो कार्बन बदलेगा CO2 में, और हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, H2O में। आपको केमिकल इक्वेशन बैलेंस करनी है। केमिकल इक्वेशन को, जितने कार्बन होते हैं उतना CO2, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O बनते हैं। तो देखिए, ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। जितना कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जितने कार्बन उतने CO2, जितने हाइड्रोजन है, यदि कहीं और नहीं निकले हैं तो उसके हाफ H2O बनते।
अब ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए तो 2 एटम यहाँ हैं, 2 एटम यहाँ हैं, 4 एटम्स चाहिए तो मॉलिक्यूल्स कितने लेने पड़ेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन हमने ले लिया। अब इसमें सबसे पहले इससे हमें क्या क्या, क्वेश्चन को तो अभी आप भूल जाइए, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो आप इसको मोल्स में यदि हम पढ़ें, इस रिएक्शन को हम मोल्स में कैसे रीड करेंगे, तो 1 मोल ऑफ CO2 रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल मीथेन को बर्न होने के लिए कितने मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल। जब ये दोनों मिलकर आपस में बर्न होंगे, कंप्लीट बर्निंग होगी, तो CO2 का 1 मोल और वाटर के कितने मोल मिलेंगे, 2 मोल्स ऑफ वाटर मिलेगा। ये तो मोल्स के बेस पर हमने बोला। यदि हम इसे मास के बेस पे बोले तो मास में कितना मास, देखिए एक कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, एक हाइड्रोजन का वेट 1, एक ऑक्सीजन का वेट 16। यदि हमें ये पता है तो हम इनके मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, और मॉलिक्यूलर मास निकालना मैंने अलग से वीडियो इस पर अपलोड किए हुए हैं। तो एक कार्बन का 12 है, एक हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन का 4, मतलब 16 ग्राम ऑफ मीथेन हो गया ये। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, O2 के मॉलिक्यूल का 32, तो 2 मोल हैं O2 के, तो 2 × 32 = 64 ग्राम। यहाँ पर एक कार्बन का 12 है, एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो ये कितना आ गया, 44 ग्राम CO2 है। H2O 2 + 16, एक हाइड्रोजन का 1 है, तो 2 का 2 + 16, इसके कितने मोल हैं, 2 मोल हैं, तो 18 × 2 36 ग्राम। इन दोनों का रिएक्टेंट, टोटल वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल वेट ऑफ प्रोडक्ट, ये होता है। तो मतलब इसमें 16 ग्राम, ये अभी हम न्यूमेरिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है ये कम्प्लीटली मैं आपको समझा रही हूँ। 16 ग्राम मीथेन को बर्न होने के लिए 64 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए। यदि 16 ग्राम मीथेन कम्प्लीटली बर्न होता है तो 44 ग्राम CO2 बनती है, CO2 के 1 मोल बनते हैं मतलब, और 36 ग्राम ऑफ क्या बनता है, H2O बनता है। क्लियर है। तो अब इतनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब चाहे हमसे वेट पूछ लिया जाए, चाहे नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिए जाए, हम कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अब आपको क्या दिया गया है कि 22 ग्राम ऑफ CO2 के लिए कितने मोल चाहिए होंगे, 44 के लिए कितने मोल चाहिए, 1 मोल। 44 CO2 बनानी है आपको, तो रिक्वायर्ड मोल कितने हैं, ये सब एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं ना। इसको 44 को 1 मोल बोल लें या ग्राम में 44 बोलें तो ये 1 मोल है। या आप सबसे पहले निकालिए नंबर ऑफ मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास कितना है 22, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो ये आ जाएगा 0.5 मोल। अब 0.5 मोल, 1 मोल के लिए कितने चाहिए, 1 मोल, तो 0.5 के लिए कितने मोल चाहिए होंगे, 0.5 मोल। वी कैन कैलकुलेट, है ना। 1 मोल, इसे आप ऐसा भी निकाल सकते हैं, 1 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ CO2 = 1 मोल। तो 0.5 मोल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड हाउ मैनी मीथेन, तो 1 × 0.5 इक्वल टू कितना आ गया, 0.5 मोल्स। ये आपने देखिए नंबर ऑफ मोल्स 22 ग्राम में कितने थे, तो 22/44 किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो 0.5 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल CO2 के लिए कितने मीथेन रिक्वायर्ड हैं, 1 मोल रिक्वायर्ड है 1 मोल के लिए, 1 मोल रिक्वायर्ड 1 मोल, देयरफॉर 0.5 मोल रिक्वायर्ड 1 × 0.5, तो 1 × 0.5 = 0.5 मोल। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे कि पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालें। दूसरा, हम इसे सेकंड मेथड क्या है, जैसे हम यहाँ से सीधे से देखें, देखिए 44 ग्राम के लिए कितने मोल चाहिए, 44 ग्राम ऑफ CO2 रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मोल्स 1। मीथेन के कितने मोल चाहिए, 1 मोल, तो 22 ग्राम ऑफ CO2 मीथेन के कितने, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, तो 1 × 22/44। ये आप काटते 2 1/2 = 0.5 मोल। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते थे, यदि आपको इससे 44 ग्राम मतलब 1 मोल, 44 के लिए कितना चाहिए, ये और ये एक दूसरे के इक्वल है। 44 के लिए 1 मोल मीथेन चाहिए, तो 22 के लिए कितना मोल, या हम पहले जो वेट हमें दिया गया है उसमें मोल में कन्वर्ट कर लें, 1 मोल से 1 मोल बनता है, तो 0.5 मोल से कितने मोल। इस तरह से हम न्यूमेरिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अब देखिए एक और न्यूमेरिक मैं आपको समझाती हूँ। हमारा न्यूमेरिक है
कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CaO वी ऑब्टेन व्हेन वी हीट 300 ग्राम ऑफ CaCO3। तो CaCO3 के 300 ग्राम को गर्म करने पर हमें कितना CaO मिलेगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। हाउ मच CaO वी गेट। तो सबसे पहले तो हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी होगी। CaCO3 को जब भी हीट किया जाता है तो CaO प्लस CO2 मिलता है। अब इनका हमें क्या निकालना होगा, मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा। एक कैल्शियम का वेट होता है 40, एक कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये आ गया 48, तो टोटल किया 100 ग्राम। एक कैल्शियम का 40, एक ऑक्सीजन का 16, तो ये हो गया 56 ग्राम। एक कार्बन का 12, दो ऑक्सीजन का 32, तो ये हो गया 44 ग्राम। तो देखिए 100 ग्राम CaCO3 जब बर्न होता है तो 56 ग्राम CaO मिलता है और 44 ग्राम CO2 मिलता है। ये हमने अपनी एक इक्वेशन को देखकर समझा। हमसे स्टूडेंट 100 ग्राम ऑफ CaCO3 गिव्स CaO इक्वल टू 56 ग्राम। इफ 300 ग्राम of CaCO3 is taken, it gives CaO equal to this into this upon 100, 3 आया, मल्टीप्लिकेशन किया 8, 16, 168 ग्राम ऑफ CaO वी ऑब्टेन। तो इस तरह से इनको हम निकाल सकते हैं। अब हमें यदि यहाँ पर ये CO2 दिया था, CO2 पूछते तो 100 से 44 मिल रहा है, जितने ग्राम दिया हुआ था उससे आप निकाल देते कि कितना मिलेगा, या ये 56 के लिए ये कितना ले लिया जाए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस तरह के न्यूमेरिक्स को बनना चाहिए। यदि आपने ये बेस क्लियर किया है, आपको मॉलिक्यूल पता है कि 100 ग्राम से 56 ग्राम ये और 44 ग्राम ये मिल रहा है, तो यदि ये 300 है तो ये कितना, यदि हमें ये 126 चाहिए तो ये कितना, हम कोई भी कैलकुलेशन इससे कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इनकी प्रैक्टिस कीजिए। अभी मैं आपको 1 या 2 न्यूमेरिक्स दे रही हूँ, जिनको आप करके मुझे कमेंट बॉक्स में उनके आंसर भेजेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये 2 न्यूमेरिक आपके लिए प्रैक्टिस के लिए हैं। इनके आंसर निकालिए और इन्हें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। व्हाट मास ऑफ CuO विल बी ऑब्टेन बाय हीटिंग 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। इसके लिए मैंने आपको रिएक्शन दे दी है, ये बैलेंस है कि नहीं है, इसे आपको चेक करना है और न्यूमेरिक को जैसे समझाया गया है वैसे सॉल्व करना है। सेकेंड क्वेश्चन है, कैलकुलेट द वेट ऑफ CaO ऑब्टेन बाय हीटिंग ऑफ 200 किलोग्राम ऑफ CaCO3। तो इन दोनों के आंसर निकालिए और कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट।